होता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपकी दी हुई सही एडवाइस भी आपसे लेने के लिए रेडी नहीं है और उनकी आदत बदलने के लिए रेडी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर मैथिली सावंत। आई एम अ रिलेशनशिप कोच एंड योर फ्रेंड। तो कई बार मेरे पास मेरे क्लाइंट आते हैं और वो बोलते हैं मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को इतनी अच्छी एडवाइस दी और वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, मानते ही नहीं है, तो इस बात पे हमारे झगड़े हो जाते हैं। तो मान लीजिए, समझो आपको चाहिए कि आपके हस्बैंड ने सुबह उठकर 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है, पर वो सुबह उठने के लिए रेडी नहीं है और उनको होता ही नहीं है, समझो। तो इस बात को देखकर आप आपके मन में इरिटेट हो रहे हैं, दिन ब दिन रोज़ इरिटेट हो रहे हैं, रोज़ आप उनको नैगिंग करते हैं, रोज़ बोलते हैं, पर वो कुछ बदलने के लिए रेडी नहीं है। तो इस उदाहरण को देखेंगे तो इस उदाहरण में आपने जो उनको एडवाइस दी वो सही है, बिल्कुल सही है, उनकी सेहत के लिए सही है, पर वो जो एडवाइस आपने दी उसके साथ साथ आपने उनकी एग्जिस्टिंग आदत की तरफ एक रिजेक्शन एनर्जी भी क्रिएट की, एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया उनकी तरफ। तो कई बार कैसे होता है, हम लोग स्कूल में जब भी थे ना, तो हम लोग के पास जो ऐसे टीचर्स होते थे ना, हम लोग को बहुत प्यार से कुछ समझाते थे कुछ चीज़ें, तो उनकी एडवाइस हम लोग जल्दी से मान लेते थे। और जब ये ऐसी कोई टीचर है कि जो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत गुस्से से कुछ चीज़ें बता रहे हैं, हालांकि वो चीज़ें अच्छी होंगी हमारे लिए, पर उनकी एडवाइस लेने के लिए हम लोग रेडी नहीं होते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वैसे वाली टीचर्स जो थी, जो डिसिप्लिन्ड और बहुत रूड टीचर्स होते हैं ना, तो वो बच्चों को डिसिप्लिन देते समय उनकी जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, रिजेक्शन की एनर्जी, वो भी हम लोगों को दे देते हैं। और ये जो अच्छे वाले टीचर्स होते हैं, वो जो हम लोगों को प्यार से बोलते हैं, उनकी प्यार की एनर्जी हो जाती है, वो हम लोगों को एम्पावर करती है। तो इसीलिए उनकी जो एडवाइस होती है ना, वो हम लोग जल्दी से मान लेते हैं। तो कई बार हमारी रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। तो ठीक है, सामने वाले व्यक्ति जल्दी से उठकर वो मेडिटेशन या फिर आप जैसे चाहते हैं वैसे वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको उनकी जो एग्जिस्टिंग जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ गलत खुद को नहीं लगता है। ये एक ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो करना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मोटिवेशन नहीं आ रही है। और जब भी आप उनको गुस्से से रोज़ एक ही बार बोलते हैं ना, तो वो स्टबर्न हो जाता है और वो बोलते हैं कि आपके सुनने में मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, तो मैं क्यों आपकी बात सुनूं? क्योंकि आप उनको एक साथ एक रिजेक्शन की एनर्जी भी भेज रहे हैं। तो सारा जो खेल होता है ना, वो एक एनर्जी का होता है। आप अगर उनको सही भी एडवाइस दें, पर उसके साथ साथ आप एक निगेटिव एनर्जी, रिजेक्शन की एनर्जी भी उनको भेज देना, तो वो आपकी एडवाइस तो बिल्कुल सुनने से रहे। तो पहले आपको आपकी खुद की वाइब्रेशन चेक करनी है। आप उनको पहले जो एनर्जी भेजने वाला है ना, वो सही हो, उसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि इंटेंशन इज़ एवरीथिंग। जो आप जो इंटेंशन से उनको बोलेंगे ना, वो उनके पास वो इंटेंशन पहुंचने वाला है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैंने उनको बोला कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, नहीं तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी, ये हो जाएगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगा, सब प्रॉब्लम मुझे निकलना पड़ेगा बाद में, ऐसे वो वाइफ बोलती है। तो सामने वाले हस्बैंड को क्या लगता है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये इनके बारे में बोल रहे हैं कि मुझे अगर हाइपरटेंशन हो गई और मुझे कुछ प्रॉब्लम तकलीफ हो गई तो इनको मेरा सब करना पड़ेगा आगे चल के, इसीलिए वो डर गए हैं, इसीलिए मुझे बोल रहे हैं। तो उनको क्या लगता है, ये मेरे बारे में नहीं है, उनके बारे में मुझे बोल रहे हैं। तो इसीलिए ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो ये जो आपका इंटेंशन है ना, वो पहले आपको क्लियर करना है और आपको वो जो भी आप एडवाइस उनको दे उसमें प्यार थोड़ा मिला देना है और उनकी एग्जिस्टिंग आदत की तरफ एक्सेप्टेंस क्रिएट करना है। तो कैसे होता है हमारे जीवन में, सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो उसके आदत से परे हो सकता है या फिर उसकी आदत में उसको कुछ बदलाव लाने जैसा लग भी नहीं रहा है, उसको वो आदत उसको नॉर्मल लग रही है, उसको कंफर्टेबल लग रही है, पर आप उसकी आदत को देखकर इरिटेट होते जाते हैं और आपकी खुद की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है। आपका ये स्वभाव ही हो जाता है कि जो भी व्यक्ति आपके अनुसार नहीं है तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो कैसे होता है जीवन में
हर एक जो व्यक्ति होगा ना वो अपने अपने अनुसार बिहेव करेगा। तो ये वेरिएबल फैक्टर है, जीवन में जो भी व्यक्ति आपको मिलेंगे वो वेरिएबल फैक्टर है, पर उनके ऊपर आपने आपकी मानसिक स्थिति को डिपेंडेंट कर दिया है, आपने पूरी पावर उनको दे दी है। तो इसीलिए आपका ये एक स्वभाव ही बन जाएगा कि जब भी आपके अनुसार वो लोग नहीं रहेंगे आप इरिटेट होते रहेंगे। तो ये इरिटेट होते होते ना आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी खुद की वाइब्रेशन बदल जाएगी और आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये इरिटेट ना होना सीखना होगा। ये एक आर्ट है, ये कला है, तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको सही माइंडसेट के साथ अगर आप सामने वाले व्यक्ति को एडवाइस देंगे ना तो वो एडवाइस आपसे ले लेगा। आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप उनको डिसिप्लिन कर सकते हो, या फिर 10 बार बोल सकते हो, 100 बार बोल सकते हो, पर सही एनर्जी के साथ आप अगर उनको एडवाइस देंगे ना तो वो एम्पावर होंगे और उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए ना उनको आपकी वाइब्रेशंस की मदद हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पहले ना ये सीखना होगा कि आपकी खुद की वाइब्रेशंस आपको सही कैसे सेट करनी है। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है यशस्वी सहजीवन का फॉर्मूला। ये एक 90 डेज स्टेप बाय स्टेप रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है जिसमें आप इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और आपके रिलेशनशिप में बदलाव लाने के लिए आपको ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक दे रखी है और आप उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा सुंदर और मजबूत बनाने के लिए आपकी हेल्प कर सकूं। सो आई एम श्योर दैट यू विल थिंक ओवर इट and I will see you in my next video. Bye.